एक्शन, रोमांस और बॉलीवुड की री रिलीज की जो सीरीज चल रही है, इस बीच एक अलग फिल्म आई है, द वेकिंग ऑफ अ नेशन। और आज इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है फिल्म के डायरेक्टर राम माधवानी और राइटर्स शांतनु श्रीवास्तव एंड शत्रुजीत नाथ। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। नीरजा एक सच्ची कहानी थी, उसके बाद आर्या, उसके बाद धमाका, मतलब आपने इस तरह की कहानी, किसी में आप कोई किरदार लेकर आए, ये जो इतिहास के पन्ने आपने पलटे हैं, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मैं अब कुछ इस तरह की कहानी पे काम करूं? जी, ये जो इंस्पिरेशन जो आया था कुछ 5 साल पहले आया था। जी। हमने शांतनु और शत्रुज के साथ 3 साल से हम कहानी लिख रहे थे, फिर ओके। लगा बनाने में। जी। ये एक्चुअली जो सीरीज जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर तो है ही। जी। तो उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, वो ओ, लोगों को पता नहीं है। और एक हम जो कह रहे कि एक ये साजिश थी और किसी और का हाथ था इसके जी। ऊपर। ये जो ब्रिटिश राज का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था जी। कि हमें दबाने के लिए। तो ये जो हमने कहानी जो लिखी है, सम ऑफ इट इज फ्रॉम जो डायर ने जो किया, ओडवायर भी जो थे, लेकिन सम ऑफ इट इज फिक्शनल। वी आर सेइंग दैट इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। जी। और ये जो आप अगर एक कैरेक्टर जो है हंसराज करके ओके। आया है, वो आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरी जो एक पब्लिक डोमेन में आप हम्म। एक्चुअली थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ओके। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि इस सीरीज को लाने में 3 साल का टाइम लगा, तो मतलब ओवरऑल दर्शकों तक पहुंचाने में कितना टाइम लगा, और इसको रियलिस्टिक दिखाने के क्या चैलेंजेस थे? जी, पहले लिखने में तो 3 साल लगा, और यहाँ तक हम पहुंचने के लिए 5 साल लग गए हैं। ओके। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना टाइम तो लगता ही है लोगों को। जी। 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 और ये जो रियलिस्टिक जो जब मैं कहानी बताता हूँ, जब मैं नीरजा या जो भी मेरा काम जो है, हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा मेलोड्रामेटिक ना बनाएं। जी। हम ड्रामा तो है, लेकिन एक लगना चाहिए कि एक लोग जो है उसकी जो नमक जो है, उसका जो स्वेट जो है, उसका जो पसीना जो है, उसका जी। जो एक रियलिज्म जो है वो दिखना चाहिए। तो दैट इज व्हाट इवन इन द डायलॉग्स ओके। शांतनु और शत्रुजीत ने, आप देखोगे कि है डायलॉग बाजी है, लेकिन वो जो जिस तरीके से जो लिखा गया है, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे मेलोड्रामेटिक है, वो जी। बहुत नेचुरल तरीके से लिखा गया है। जी। अच्छा। अच्छा, जैसे आपने डायलॉग्स की बात की, तो मैं अब फिल्म के राइटर्स की तरफ मूव ऑन करूंगी और मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि जो शत्रुजीत है उन्होंने माइथोलॉजिकल चीजें लिखी हैं और इस तरह का काम ज्यादा किया है, और वहीं शांतनु जो है एक तरफ तेवर लिखते हैं, बधाई हो लिखते हैं, सिंघम अगेन लिखते हैं, और अब एक असल कहानी को बांधने का सबसे बड़ा क्या चैलेंज रहता है? क्योंकि फिक्शन आपने लिखा है वो शायद एक अलग जॉनर है, और एक रियल कहानी, तो आप दोनों ने इस कहानी को कैसे बांधा? और ये जो है, देखिए, हमें जो है मोहब्बत है, कहानियों से मोहब्बत है। जी। और हर तरह की कहानी से मोहब्बत है। हम पढ़ते भी हैं तो अलग जॉनर की किताबें पढ़ते हैं, फिल्में जी। देखते हैं तो एक तरफ हम चुलबुल पांडे की दबंग भी देखते हैं, और फिर दूसरी साइड में हम क्लासिक्स भी देखते हैं। जी। तो मोहब्बत जो है वो कहानियों से है। और हर कहानी की अपनी ग्रामर है, हर कहानी की अपनी एक बीट है। वो जी। हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक कामयाब हो जाते हैं, कभी कभी नाकाम रहते हैं, लेकिन कोशिश तो वही है कि कैसे ये करें। मेरे ख्याल से शांतनु सही बता पाएंगे, वो मतलब सिंघम से लेके वेकिंग ऑफ द नेशन तक, वो जी, जो बिल्कुल। एक लीप है, जो छलांग है, वो एक कैसे बहुत लगाते हैं, वो बड़ा ज्यादा शिफ्ट है। जी। बहुत जी। बड़ी जी। शिफ्ट है, तो वो ज्यादा बता पाएंगे। बट आई थिंक बड़ी बात, छोटी सी बात ये है कि क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट मैटर से दिलचस्पी है, तो बस उसका उसको गले लगाते हैं और फिर लिखते हैं, बस, और क्या कहें। शांतनु, आप क्या कहेंगे? ये मैं वहीं से शुरू करूंगा जहाँ शत्रु सर ने बात को खत्म किया है कि जी। कहानियों से प्यार है। जी। और वैसी ही बात है जैसे किसी को खाना बनाने से प्यार होता है, तो जी। वो एक दिन उसको लगता है कि आज सरसों का साग बना के देखते हैं, उसमें भी मजा आएगा। एक दिन ऐसा लगता है कि आज शाही पनीर बना के देखते हैं, क्या उसमें जी। मजा आएगा। जी। तो जैसा सर ने बोला,
कहानी लिखने से, कहानी बनाने से, कहानियां कहने से, उससे प्यार है। और हम लोग फॉर्चुनेट है, हम लोग बहुत हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि हम लोगों को हर फिल्म पे मुझे अब तक जो है वो सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो इतने अच्छे मिले हैं कि जिनके साथ काम करने में, खाना बनाने में, कहानी परोसने में मजा जी। आया है। चाहे वो रोहित शेट्टी हो, चाहे वो राम माधवानी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा चलिए डायरेक्टर साहब से बात करेंगे कि कहानी तो आपको मिली, 3 साल लगे, टीम की रिसर्च रही पूरी। जब फ़िल्म की कास्टिंग करने के लिए आप बैठे, तो फ़िल्म की कास्टिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? जी, एक्चुअली एक तो है कि सोनी लिव ने हमें बहुत सपोर्ट दिया कि जी, ये जो इन अ वे ऑब्वियसली निकिता और तारुक ने बहुत काम किया है, जी। लेकिन एक राइट एज का कास्टिंग, एक राइट रोल का हमने ऑडिशन किया, 200 लोगों का ऑडिशन किया, एंड ओके। they have got this purely on their talent, purely on their merit. हुँ, हुँ, हुँ। And thanks to Sony Live for supporting the choice of cast that we had. ओके, Uh, so it's Abhimanyu Ray who's our casting director, who's also very much part of the choices that we make. And after we cast it, also Shantu and Shatrujit also look at the casting to say, you know, this is correct for the character. ओके, ओके। अच्छा सर ये मैं पूछना चाहूँगी कि ये थोड़ा-सा क्रिस्प आंसर आप करिएगा कि ये जो सीरीज़ है जो आपने अभी जिस पर काम किया है और ये कल से अब स्ट्रीम हो रही है, तो इसमें आप कौन-सा सच लेकर आ रहे हैं? एक अगर टीज़र आप देना चाहें व्यूअर्स को कि हाँ, ये आप देखिए इसमें आपको ये अलग दिखेगा। जी, हम कह रहे हैं कि ये जो है आपको हत्याकांड के बारे में पता है, लेकिन आपको साजिश के बारे में नहीं पता। ओके, साजिश इसमें देखने को मिलेगी हमें। जी। जी, ओके, ओके। अच्छा सर, आपने बड़े कलाकारों के साथ काम किया है अभी तक जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं। इस बार कोई बड़ा नाम आपने नहीं चुना, तो इसकी कोई ख़ास वजह थी? जी, एक्चुअली ये जो बड़े नाम जो चुनते हैं वो मैं नहीं चुनता, जो वो लोग मुझे चुनते हैं। ओके। मैंने सोनम को नहीं चुना, मैंने सुष्मिता को नहीं चुना, मैंने कार्तिक नहीं चुना। वो लोग मेरे साथ काम के लिए वो लोग उन लोग ने हाँ बोला। वो लोग उन लोग के पास है पावर, ग्रीन लाइटिंग का पावर उन लोग के पास है। यहाँ जो था, वी फेल्ट दैट दीज वर द राइट actors for these characters, and again like I said, thanks to Sony Live for allowing us. अच्छा सर, आपने सुष्मिता की बात की, तो आर्या 4 को लेकर कुछ चल रहा है क्या प्रोसेस में? जी, उर्वशी जी, मैं एक्चुअली ये अपना जो शो जो है द वेकिंग ऑफ अ नेशन मार्च 7 पे जब सोनी लिव पे आएगा, उसके बाद बताएँगे। आज पहले मैं इनकी बात करता हूँ, नहीं तो यहाँ सोनी लिव के लोग बोलेंगे कि आप दूसरी चैनल के शो कर रहे हैं। तो मैं अभी सिर्फ ये शो और सोनी लिव की मैं बात करता हूँ, जी। और इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो मैं ऑफलाइन में उसके लिए मैं बात करूंगा। ओके। वी अंडरस्टैंड सर। यस। अच्छा एक एक क्वेश्चन तो आप बता ही सकते हैं, ये तो टोटली आपसे रिलेटेड है। जैसे नीरजा में आपने एक रियल लाइफ कैरेक्टर की कहानी दिखाई, इसी तरह कोई और ऐसा इंस्पिरेशन कहानी या इंस्पिरेशन जर्नी जिस पर आप फिल्म बनाने की सोचते हो? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। जी। मुझे एक नेक्स्ट एक्चुअली ये शो द वेकिंग ऑफ अ नेशन लोगों को पसंद आया, और जी। तो फिर और आई होप दैट पीपल लाइक इट एंड आई होप दे रिसीव इट वेल, देन वी डू वांट टू मेक द वेकिंग ऑफ अ नेशन का कंटिन्यूइंग। अभी ये था जलियांवाला बाग के बारे में, हमें जी। इसके बाद 1857 पे बनाना है। ओके, ओके। नाइस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अब मैं शांतनु से एक बात पूछना चाहूँगी और शत्रुजीत से कि ये जो कहानियों के मामले में अभी हम देख रहे हैं कि अभी लगातार फ़िल्में री-रिलीज़ की जा रही है, नई फ़िल्में बहुत कम देखने को मिल रही है, दर्शकों से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो कहानी के मामले में बॉलीवुड इतना हल्का कैसे पड़ता जा रहा है? उर्वशी, मुझे ऐसा लगता है कि कहानियों के मामले में कमजोर नहीं पड़ता जाता। हर इंडस्ट्री में और स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ ऐसा फेज आता है जब आप ऑडियंस की नब्ज नहीं जान पाते कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा। जी, जी। लेकिन जितने भी शिद्दत से काम करने वाले राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, जी। वो हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसी चीज पेश की जाए जो जो कि ऑडियंस को वापस बुलाए। और री रिलीज होने का मुझे तो मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, क्योंकि नहीं सर, बुराई तो हाँ। इतनी इतनी कमाल की फिल्में जो हैं, जी। जो मान लीजिए एक जनरेशन देखना मिस कर गई है, मिस कर गई, करेक्ट। या आपने देखी लेकिन अब वो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने परिवार के साथ देखना चाहते हैं, जी, तो जी। एक बहुत बड़ा मौका है। आप सिनेमा हमारी जिंदगी का वैसे ही इतना बड़ा हिस्सा है,
तो हम्म, री रिलीज भी हमारे लिए फेस्टिवल की तरह है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आपने बात की आप राइटर हैं, तो आप मुझे एक अंदर की बात बता सकते हैं, किसी कहानी को खराब करने में किसका सबसे ज्यादा हाथ रहता है? राइटर का ही। मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर की डिमांड है कि यार यहाँ ये फिट कर बिल्कुल दो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। भी नहीं। अगर एक आदमी घड़ा बना रहा है, उस घड़े को खराब करने का काम उसी आदमी का है जो वो घड़ा बना रहा है। मतलब करेक्ट। कोई और किसी का बिल्कुल से नहीं, नहीं जाता कि नहीं बिल्कुल भी बोल्ड नहीं। सीन जैसे अगर जबरदस्ती को इंसर्ट करा दे या कुछ ऐसा? नहीं 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 कर मैम, सकते। एक अगर किसी किसी डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है उस किसी कहानी में कुछ और डालने की, जी। तो जो राइटर है उसको अपने स्किल पे काम करना चाहिए कि उस घड़े की शेप ना बिगाड़े हुए वो जी। चीज जो है वो उस घड़े में डाले। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर थैंक हमसे यू, बात थैंक यू, करने के लिए और आपकी सीरीज़ के लिए बहुत-बहुत थैंक यू शुभकामनाएँ। उर्वशी, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच, यू। थैंक यू सर। थैंक यू।